सलीम लाहौर का एक मामूली सा इलेक्ट्रिशियन था। ये 1983-84 में लाहौर की एक काटन मिल में छोटा सा मुलाजिम था। ये मिल में स्विच लगाता था, फ्यूज़ लगाता था। किसी जगह कोई तार स्पार्क कर जाती तो ये तार तब्दील कर देता, और अगर कोई सॉकेट ख़राब हो जाती थी तो ये उसकी जगह नई सॉकेट लगा देता था। ये मिल का एक ऐसा मुलाजिम था जिसको फोरमैन से ऊपर कोई नहीं जानता था। उस दौर में सेट सेंटर मशीन नई नई आई थी। ये मशीन रंगाई के दौरान कपड़े की हीट सेटिंग करती थी, और इस मशीन से गुजरने के बाद कपड़े का रंग नहीं उड़ता था। सलीम जिस फैक्ट्री में काम करता था, उस फैक्ट्री के मालिक ने कोरिया से सेट सेंटर मशीनें मंगवाई। ये मशीन उस दौर में 1 करोड़ रुपए में आई थी, और ये पाकिस्तान में उस नौइयत की पहली मशीन थी। फैक्ट्री के मालिक को मशीन लगाने और चलाने के लिए कोरिया से इंजीनियर्स बुलाना पड़ गए। ये 20 लोगों की टीम थी, जिसकी आमद और रफ्त, रिहाइश और खुराक के अखराजात फैक्ट्री मालिक ने बर्दाश्त किए। कोरिया के उन इंजीनियर्स के लिए 5 स्टार होटल में कमरे बुक किए गए, और गाड़ियों का बंदोबस्त, गाइड्स और गार्ड्स का बंदोबस्त किया गया, और उनके लिए मशरूबात और खुराक का इंतजाम भी किया गया। ये लोग 2 माह तक पाकिस्तान रहे। सलीम मकामी कारकुनों में शामिल था। कोरिया का चीफ इंजीनियर सलीम को जहां तार लगाने का कहता था, ये लगा देता था। जिस जगह स्विच लगाने, फ्यूज लगाने और जिस जगह पुर्जे को जितनी वोल्टेज का करंट देने का वो हुक्म देते थे, ये उसको उतना करंट दे देता था। सलीम उस वक्त एक कमरे के क्वार्टर में रहता था। उसने उस दौरान मुख्तलिफ रंग के चाक खरीद लिए। ये सारा दिन कोरिया के इंजीनियरों को मशीन फिट करते देखता, और रात को अपने कमरे की बड़ी दीवार पर मुख्तलिफ रंगों के चाक से उस मशीन का मॉडल बनाता रहता। मशीन के बॉयलर्स का साइज क्या है, कौन सा पाइप किस जगह फिट किया गया, किस किस्म का नट या बोल्ट किस जगह लगाया गया, और कौन सा पुर्जा किस जगह फिट किया गया, वो एक दिन ये नक्शा बनाता और अगले दिन मशीन का दोबारा मुआयना करता, और उसे अपने नक्शे में जो कमी या कोताही नजर आती ये घर वापस जाकर उसे ठीक कर लेता। 2 माह बाद जब मशीन ने प्रोडक्शन शुरू की तो मशीन का पूरा डायाग्राम सलीम के कमरे की दीवार पर शिफ्ट हो चुका था। सलीम सेट सेंटर मशीन को लगाने का सारा अमल सीख चुका था। कोरिया के इंजीनियर मशीन लगाकर वापस चले गए। ये मशीन पाकिस्तान की काटन इंडस्ट्री में इनकलाब ले आई थी। उसने कपड़े की पैदावार भी बढ़ा दी और क्वालिटी भी इंप्रूव कर दी। इससे फैक्ट्री के कारोबार में इजाफा हो गया, लेकिन मालिक ने दूसरी मशीन का ऑर्डर दे दिया। सलीम को उस ऑर्डर का इल्म हुआ तो ये फैक्ट्री के मालिक के पास गया और उससे अर्ज किया कि हाजी साहब, आपने कोरिया के इंजीनियरों को मशीन लगाने के कितने पैसे दिए थे। हाजी साहब ने जमा तफरीक करके उसे बताया कि वो इंजीनियर हमें 25 लाख रुपए में पड़ते थे। सलीम ने हाजी साहब को ऑफर की कि आप मुझे अगर सिर्फ 5 लाख रुपए दे दें तो मैं आपको ये मशीन फिट कर दूंगा। हाजी साहब के लिए ये बड़ा हैरान कुन ऑफर थी उसके लिए, क्योंकि वो एक जदीद तरीन टेक्नोलॉजी थी और पूरे मुल्क में उसको समझने के लिए कोई शख्स मौजूद नहीं था। और दूसरा, सलीम साहब एक अनपढ़, आम और सादा सा इलेक्ट्रीशियन था जिसका इल्म 3 तारों के बाद खत्म हो जाता था। हाजी साहब ने उसे तंजिया नजरों से देखा और उसे कहा, अगर तुम ये ना कर सके तो सलीम ने सीने पर हाथ बांधकर जवाब दिया कि आप मुझे इस फैक्ट्री में फांसी दे दीजिएगा। हाजी साहब ने सलीम को मौका देने का फैसला किया, और फैसले की दोस्तों 2 वजूहात थी। पहली वजह तो ये थी कि 20 लाख का फायदा होना था। सलीम उन्हें 25 लाख रुपए का काम 5 लाख रुपए में करके दे रहा था, और दूसरा फायदा यह था कि अगर ये एक्सपीरियंस कामयाब हो जाता तो फैक्ट्री कोरिया के इंजीनियरों की मोहताजी से निकल जाती। हाजी साहब ने सलीम की पेशकश जो है ना, ऑफर को कबूल कर लिया। उन्होंने कोरिया से मशीन मंगवाई और सलीम को काम करने की इजाजत दे दी। सलीम ने दीवार पर बनाए हुए डायग्राम के मुताबिक मशीन बिल्कुल जोड़ दी। उस मशीन ने ना सिर्फ काम करना शुरू कर दिया, बल्कि ये पहली मशीन के मुकाबले में ज्यादा प्रोडक्शन देने लगी। यूं 3000 रुपए माहाना कमाने वाला मामूली सा इलेक्ट्रीशियन सलीम 1 माह में 5 लाख रुपए का मालिक बन गया। किस्सा मुख्तसर कि वो सलीम जो कभी हाथ बांधे हाजी साहब के पास गया था और उसने उससे अर्ज की थी कि मैं आपको मशीन फिट कर देता हूं, और हाजी साहब ने बड़े करख्त अंदाज से पूछा था कि तुम ये मशीन कैसे फिट करोगे। उस सलीम पर एक ऐसा वक्त भी आया कि वही हाजी साहब उसे फ़ोन करते थे और उसे कहते थे, सलीम साहब मेरी मशीन गड़बड़ कर रही है, अगर आप 1 घंटे के लिए चक्कर लगा लें तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। और सलीम उन्हें ये जवाब देता, हाजी साहब मैं कराची जा रहा हूँ, 3 दिन बाद आपके पास चक्कर लगाऊंगा। और हाजी साहब उसकी मिन्नतें करने पर मजबूर हो जाते, और ये सलीम
आज भी लाहौर में मौजूद है और काटन के कारोबार से वाबस्ता है। ज़्यादातर लोग उनके नाम से वाकिफ़ हैं। मैं आज के नौजवानों को देखता हूँ तो उन्हें बेरोज़गारी, कम आमदनी और गुर्बत की शिकायत करते हुए सुनता हूँ तो मुझे सलीम याद आ जाता है और मैं उनसे कहता हूँ कि इस मुल्क में अगर अनपढ़ इलेक्ट्रीशियन अरबपति बन सकता है, ये अगर एक कमरे की दीवार पर मशीन का डायाग्राम बनाकर कोरिया के इंजीनियर्स को शिकस्त दे सकता है तो फिर दूसरे लोग तरक्की क्यों नहीं कर सकते? ये अपने लिए कामयाबी और तरक्की का रास्ता क्यों नहीं खोल सकते? हकीकत तो यह है कि इंसान अगर सलीम की तरह तरक्की का फैसला कर ले तो उसके लिए चाक के चंद टुकड़े और एक कोरी दीवार ही काफ़ी होती है। और अगर इंसान बेहिम्मती का कंबल ओढ़ कर लपेट जाए तो दुनिया भर का इल्म और 21वीं सदी की ताज़ा तरीन टेक्नोलॉजी भी उसे एक वक्त का खाना फराहम नहीं कर सकती। दोस्तों, आपने सलीम की कहानी से क्या सीखा है? अगर आप कम आमदनी वाले हैं और आपके पास कोई ऐसा टैलेंट और स्किल है और जिस पे आपको मुकम्मल बिलीव है, अल्लाह पे बिलीव है, अपनी स्किल पे बिलीव है, तो उसे लॉन्च करें। मेरा ये मानना है, अल्लाह आपको कभी भी बेआसरा नहीं छोड़ेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।